how are you all? I hope you all are good. So, now today we are going to start your class 5 EVS chapter 6 Water is Life explanation part 1. So, listen student, in your textbook is maybe it's given drop by drop and all. So, chapter name whatever is there, but here is all about water. So, we'll start, okay, and we'll explain, talk about water, okay. So students, your 6th chapter Water is Life, I am going to start, okay, here explanation of this chapter. I am going to start. Water is life, okay, water is life, I am going to start. So 6th chapter name is what? Water is life. See, here one story is there and you have to understand this story. This is your 6th chapter. Many years ago, okay, many years ago, it means बहुत साल पहले की बात है. Now we'll talk about, this is a picture of घाटसी सर. सर means lake. सर का मतलब है lake. घाटसी सर picture it's given. In this picture you can see, student, all of you, this is a घाटसी सर picture is given. Here lake is there. Sir it means what? Lake. सर का मतलब होता है लेक. एंड किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट ए मेड 650 years ago with the help of the people. Here what he is saying that, see everyone, his sir means is what? Lake. King घाटसी ऑफ जैसलमेर, जो किंग घाटसी है ऑफ जैसलमेर की, गॉट इट मेड, क्या बनाए थे? 650 years ago, 650 years के पहले, with the help of the people. There are घाट्स all round the lake. अलग अलग घाट्स होते हैं. जैसे सपोज एक घाट पर आप नहा रहे हो किसी लेक पर, सेकंड घाट, ओके, इट मीन्स वन बाय वन दीज घाट्स आर देयर एंड स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर डेकोरेटेड. किससे डेकोरेट किया था? हियर स्टूडेंट अगेन लिसन केयरफुली. दीज घाट्स आर देयर अगेन एंड अगेन विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर. हियर decorated verandas, large halls, rooms, much more. Verandas it means what? जिसे आप लोग बालकनीज कहते हो ना अभी, तो बालकनीज को हम लोग वरांडास कहते थे पहले. इट मीन्स दिस वरांडास डेकोरेटेड, लार्ज हॉल्स, रूम्स, मच वाटर, एवरीथिंग ओके वॉज गिवन हियर इन घाट्स एंड घाट्स. इट मीन्स हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपने मूवी में भी देखा होगा. सपोज वन लेक इज़ दैट एंड इस एक एक घाट पर इस तरह के वरांडाज होते थे और थोड़ी सी प्लेस होती थी बहुत अच्छे से, लार्ज हॉल होते थे, रूम्स होते थे अलग अलग घाट पर. ओके, जो किनारा होता है ना, नदी का किनारा कहते हैं. दीज आर घाट्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट घाट्स एंड दे डेकोरेटेड विद वरांडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स, मच मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी. सो पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल. लोग यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते थे. कैसे? जैसे कोई फेस्टिवल है फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक, डांस, एवरीथिंग. जैसे कोई आप लेक पर, आप लोग कांकरिया में जाते हो इन नगीनावाड़ी, आई थिंक हैव यू सीन दिस वन शो इज़ देयर. अभी तो नहीं है बट पहले वो शो होता था. एंड नदी के किनारे कहते हैं ना, लेक्स के घाट पर डिफरेंट डिफरेंट शोज आर देयर. ओके, अंडरस्टूड. सो हियर पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स and for programs of music and dance. Understood? So now here next, children जो होते थे वो स्टडी के लिए आते थे. Children came to study in the school on the घाट. जो बच्चे होते थे वो भी स्टडी करने आते थे घाट पर. The lake, okay, you can see student, please like listen carefully कि the lake belong to everyone and everyone look care. सो यू टू केयर टू कीप इट क्लीन. सबसे पहले जो लेक है वो सबको बिलोंग करता था. ओके, सबके लिए बिलोंग करता था वो. एंड हियर सब उस लेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे. इट मीन्स उसकी ध्यान रखेंगे तभी तो वो क्लीन रहेगा. ओके, उसको सफाई रखते थे. तो एवरीवन मतलब सभी लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग, ठीक है, एवरीवन, वो सब लोग उसका ध्यान रखते थे. द लेक बिलोंग्स टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन. Now rainwater collected in this lake spread over many miles. Rainwater जो है collect करता था this lake, okay, and यहाँ पर हम देख सकते हैं कि rainwater collect किया in this lake and spread over many miles. कई जगह उस पर spread किया जाता था. And this here it was made in such way that when the lake was full,
Okay, so here you can see कि it was made in such way and that when the lake was full, the extra water flowed into another lake. एक्स्ट्रा वाटर को फ्लो किया जाता था अनदर लेक में, ठीक है. एक्स्ट्रा वाटर को क्या किया जाता था, फ्लो इन अनदर लेक, ठीक है. एंड नाउ लोअर लेवल व्हेन दैट टू फील. लिसन एवरीवन प्लीज केयरफुली कि इट वॉज, सी इट वॉज यहाँ पर दिया हुआ, इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल. बहुत जब फुल हो जाता था तब इस वे में, इस तरह के वे में बनाया था. तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ फ्लो हो जाता था, इन अनदर लेक, तो एट अ लोअर लेवल. व्हेन दैट टू फील अप, ज़्यादा वो फील हो जाता था, ज़्यादा भर जाता था रेन में, तब एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक. एक्स्ट्रा वाटर जो है इस लेक का वो अलग से किसी लेक में और ऑटोमेटिकली ऐसा बनाया था कि वो उसमें फ्लो हो जाता था. दिस वे ऑल 9 लेक्स फील अप रिस्पेक्टिवली. ये सारे 9 लेक्स फील किए थे. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और ये रेन वाटर अलग अलग तरीके से पूरे साल यूज़ किया जाता था. सपोज़ वहाँ पर तो पानी भी नहीं आता था पहले के टाइम में, सो अलग अलग जगह पर इसको अच्छे से यूज़ किया जाता था. रेन वाटर को अलग अलग डिफरेंट लेक्स में जब ये स्टोर हो जाता था तो रेन वाटर का यूज़ किया जाता था. नाउ टुडे, ओके, टुडे घाटी सदर, ओके. Now here you can see in this picture के घाटसी सर इज़ नो मोर इन यूज़. अब घाटसी सर का कोई यूज़ नहीं करते हैं. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. उन 9 लेक्स जो थे ना, 9 लेक्स बनाए थे, उनके पास सब बिल्डिंग्स बन गई हैं, ठीक है, और कई सारे कॉलोनीज़ बन गई हैं. अभी ये घाट है ही नहीं वहाँ पर. ये जो आपको घाट दिख रहा है ना, यहाँ पर इन्होंने कॉलोनीज़, बिल्डिंग्स ये सब बनाया है. तो नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक. अब वाटर कैसे कलेक्ट होगा इन दिस लेक, हाउ, बिकॉज देयर आर कॉलोनीज, बिल्डिंग्स एंड ऑल. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना कि अभी हम लोगों ने हमारे एटमॉस्फेयर को इतना हार्मफुल बना दिया है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट. हम खुद गंदगी करके, खुद पॉल्यूशन करके और खुद इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे लिए ही हार्मफुल है. अंडरस्टूड. Now रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज़ वेस्टेड. अब रेन वाटर है वो बस फ्लोज होता है और वेस्ट हो जाता है. अब पहले रेन वाटर को क्या करते थे, कलेक्ट करके रखते थे. रेन वाटर को क्या करते थे, पहले कलेक्ट करके रखते थे. अंडरस्टूड. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में ही है. दिस पेज इज़ कम्प्लीटेड. चैप्टर नंबर आपका 6 है, वाटर इज़ लाइफ एंड मे बी माइनर चेंजेस आर देयर बट सेम चैप्टर है अबाउट वाटर. सी स्टूडेंट, थ्रू द आइज ऑफ अल बिरवानी. ओके, हियर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. अल बिरवानी मोर देन 1000 ईयर्स अगो. हज़ारों साल पहले की बात है. ओके, एंड अ ट्रैवलर केम टू इंडिया. जो ट्रैवलर थे वो इंडिया में आए. हिज नेम वॉज एल बिरवानी. ओके, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ओके, उज़्बेकिस्तान. इसको यूज़बेकिस्तान, जैसे पाकिस्तान है ना, इसी तरह उज़्बेकिस्तान. एल बिरवानी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन. उसने ध्यान से ऑब्जर्व किया, नोट किया द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. उसने जो कुछ भी देखा सब ऑब्जर्व किया प्रॉपरली, ठीक है. ओके, जिसका नाम क्या था, एल बिरवानी. एंड वो कहाँ पर रहता था, वो कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान. एंड हियर ही रोट स्पेशली about those things that he found very different from his own country. उसने वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जो अपनी कंट्री से उसने एकदम अलग पाई थी, ठीक है, जो अलग फाइंड आउट की थी, वो सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व किया और उसको नोट डाउन किया. Here is a part of what he wrote about the lakes for that time. उसने क्या लिखा होगा, Here is a part of what he wrote. क्या लिखा था about the lakes of that time. उस टाइम पर उसने लेक्स के बारे में क्या लिखा था, we'll find out here. So now here we'll talk about this. The people here are very skilled. जो यहाँ के लोग हैं बहुत skilled हैं and making lakes. ओके, कई सारे लेक्स बनाते हैं. द पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू सी दैम. उसने ऐसा सोचा कि मेरी कंट्री के लोग यहाँ के लेक्स को देखकर, यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखकर बहुत शॉक्ड, सरप्राइज हो जाएंगे कि ओके, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विद द आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज. ओके, रेज्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं चबूतराज ऑल राउंड द लेक्स. अंडरस्टूड.
So this paragraph it's written by him. The people here are very skilled at making lakes. मतलब यहाँ पे जो लेक्स बनाता है वो बहुत स्किलफुल हो, कि बहुत टैलेंटेड है। यहाँ के लोग, हमारी कंट्री के लोग यहाँ के लोगों की बनाई हुई चीज़ों को देख कर सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विद आयरन रॉड्स एंड बिल चबूतराज। यहाँ के लोग जो हैं वो जो चट्टानों को इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को, रॉक्स को, एंड विद आयरन रॉड से, एंड क्या बनाते हैं, चबूतराज, रेज प्लेटफॉर्म बनाते हैं ऑल राउंड द लेक्स। एंड बिटवीन दीज, पता है आपको, चबूतराज मतलब जहाँ पर हम लोग लेक्स के पास बैठते हैं, हम लोग फ़ोटोज़ देते हैं, कि वो सब लेक्स के पास ये सारी चीज़ें किससे बनती है, रॉक से, ओके, बड़े बड़े रॉक से। So between these are rows of long staircases going up and down. अलग अलग तरीके से rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate. So there is less crowding. वहाँ पर बहुत कम crowding होता है, ठीक है, इसीलिए वो चबूतराज बनाए जाते हैं कि there is less crowding, कम crowding होती है, going up, coming down and are separate. Understood? And now here. Today when we study history, okay, when we study history, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आज हम हिस्ट्री पढ़ते भी हैं, तो we can learn a lot about those days from written by his Al-Burani, okay, जिसने Al-Burani ने ये सब के बारे में लिखा है, वाटर के बारे में, उसने लेक्स के बारे में, वो सारी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, Al-Burani। इट मीन्स आज हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी, ओके। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? Now see student, observe and find, okay, find out करना है। first of all you have to find out that, look at this question कि look at the area, look at the area, आपको ये एरिया देखना है, फाइन, look at the area, आपको उस एरिया के आसपास बताना है स्कूल के, कि there could be any field, farms, पक्का रोड, drains etc. is there or not? yes of course, हमारे स्कूल के पास एक फील्ड है, फार्म है, पक्का रोड है। इज़ द एरिया स्लोपी, रॉक और फ्लैट, वो एरिया कैसा है, स्लोपी है, रॉकी है, ओके, चट्टान वाला जो रॉकी होता है वो, या फ्लैट है। ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के आसपास एक पक्का रोड है जो फ्लैट है, ओके, फील्ड भी है जो फ्लैट है। ऐसा तो नहीं आपको इस तरह से चढ़ना पड़ा रॉकी, ओके, स्लोपी भी नहीं है लाइक दिस, ऐसा स्लोपी भी नहीं है वो एरिया, ठीक है, एकदम फ्लैट है लाइक दिस, पूरा एकदम फ्लैट है, आप सीधे चलते हो उस पर, फाइन। Here think what will happen when it rains, as you know very well, जब बारिश होती है तो सारे रोड, जो भी आपका एरिया होता है वो कितना और कैसे बेकार हो जाता है। So where will the rain water go, जो रेन का पानी है वो कहाँ जाता है, into the drains या पाइप्स और पिट्स, कहाँ पर जाता है हमें बताना है, हमारे पाइप्स में, ड्रेन्स में या पिट्स में। So does some water also gets absorbed into soil, और कुछ पानी तो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें खुद बतानी है कि जो वाटर है, वाटर मतलब रेन वाला वाटर, वो कहाँ जाता है, ऑफ कोर्स थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। सो हियर नेक्स्ट, सी एवरीवन, ड्रॉप बाय ड्रॉप इज गिवन बिसाइड जैसलमेर, मैनी प्लेसेस आर देयर, लिसन एवरीवन, बिसाइड जैसलमेर, ओके, वहाँ पर कई सारे राजस्थान में ऐसे प्लेस हैं, गुजरात में गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। हियर इट रेन्स वेरी लिटिल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, यहाँ पर बारिश पूरे साल में बहुत कम होती है, समटाइम्स नॉट इवन एंड मच दैट मच, ओके, इतनी भी नहीं होती जितनी आप सोच रहे हो, लाइक पश्चिम बंगाल, लेकिन उड़ीसा एंड ऑल, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, ऑलवेज, असम में तो ऑलवेज होती है, यू नो वेरी वेल, इन 4th स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट कि असम में बारिश होती है, ठीक है, एंड कई जगह ऐसे है कि बारिश होती है तो स्कूल जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ऑल। सो हियर कि इट रेन्स वेरी लिटिल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर एंड समटाइम्स नॉट इवन मच, और कभी कभी तो होती ही नहीं है। सो हियर दिस पेज 52 इट्स डन, ओके, एंड विल टॉक अबाउट रेन। सो हम लोग कुछ रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इन योर टेक्स्ट बुक, द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, rivers here do not have water throughout the year, and yet most of the villages in these areas do not have a shortage of water, okay, ये जो river है do not have water throughout the year, यहाँ पर पूरे साल पानी ही नहीं होता है नदी में, ठीक है, and yet अभी तक मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज, जो इस एरिया में कई सारे जो विलेजेस हैं ना,
ओके, सो डू नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यहाँ के जो विलेजेस हैं, एरियाज, डू नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी तो नहीं हुई है। पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, लोग जानते हैं कि एक एक ड्रॉप पानी का बहुत प्रीशियस है। शायद आप बहुत वेस्ट भी करते होंगे पानी का ड्रॉप्स। ओके, आई थिंक आपके घर में तो आपको फ्री में पानी मिलता है तो आप उसे वेस्ट कर सकते हो, बट जहाँ पर लोग खुद पानी भर के लेकर आते हैं आराम से, ओके, धीरे धीरे पूरे टाइम में, उनको बहुत टाइम लग जाता है। ओके, रिवर से लेकर आते हैं पीने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, उनके लिए तो वाटर बहुत प्रीशियस है। लेक्स एंड टैंक्स, इट मीन्स जो लेक्स और टैंक्स होते हैं, जो हट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर, जो लेक्स होते हैं और टैंक्स होते हैं वर मेड टू कलेक्ट वाटर। क्यों बनाए जाते हैं? वाटर कलेक्ट करने के लिए। क्यों बनाए जाते हैं? वाटर कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो रिवर है, डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पानी नहीं होता उन रिवर में, या फिर भी यहाँ के विलेज जो हैं उनके एरिया में पानी की शॉर्टेज नहीं होती, बिकॉज लोग जानते हैं एक एक ड्रॉप की कीमत, बिकॉज वो बहुत प्रीशियस है। एंड लेक्स एंड टैंक्स क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज टू कलेक्ट वाटर। वाटर इज़ एवरीवन्स नीड, सबकी नीड है वाटर। हमें लिव करने के लिए, जीने के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत है। देयरफॉर एवरीवन शुड मेक एन एफर्ट फॉर वाटर, ओके, शॉर्टेज। सब लोग मिलकर एक एफर्ट बनाते हैं, एफर्ट करते हैं पानी की शॉर्टेज को कम करने के लिए। तो दिस वर्क शुड बी डन बाई एवरीवन टुगेदर, ओके, एंड वेदर इट इज़ एन बिजनेसमैन। सी दिस वर्क, ये किसके द्वारा किया जाता है? सबके द्वारा एक साथ मिलकर, जबकि इट इज़ डन बाय बिजनेसमैन और लेबरर एंड क्राफ्ट्समैन और अ फार्मर। द वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच टू द वेल्स, स्टेप वेल्स, ओके, एंड बावड़ीज कहते हैं जिसे। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? सब मिलकर ही करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कहते हैं कि दिस वर्क शुड बी डन बाय, हम सबके द्वारा ये काम करना चाहिए, हम सबको मिलकर ये वर्क करना चाहिए। बिकॉज वाई? बिकॉज वेदर इट इज़ एन बिजनेसमैन हो या लेबरर हो, क्राफ्ट्समैन हो, फार्मर हो, सबको मिलकर ये वर्क करना चाहिए। वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड, जो वाटर लेक से लिया जाता है वो सोक किया जाता है ग्राउंड में, एंड रीच टू द वेल्स, कुएँ में पहुंचता है, स्टेप वेल्स, सो दैट द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। उस एरिया की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो फर्टाइल, उपजाऊ बन जाती है, एंड वेट मतलब गीली भी हो जाती है। वो जो सॉइल होती है ना, उसे वेट किया जाता है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। एवरी हाउस, सी, एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, ओके, देखो आपके राइट साइड में ये पिक्चर आपको दिख रहा है, किस तरह से ये लोग वेल में से वाटर निकालते हैं, ठीक है, और उसको किस तरह से कलेक्ट करते हैं। In your right side, you have to see, students. So, how do you think rainwater that falls on the roof will reach the ground, underground, a tank, draw a path? आपको बताना है ये पूरी तरह से। देखो आपको दिख रहा है ये पूरा पिक्चर, ओके, लेफ्ट साइड में ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये दिस टाइप ऑफ पिक्चर यू कैन सी, स्टूडेंट, ठीक है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट कि नो दिस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंट्रेंस हियर देयर 4 टाइप्स ऑफ स्टेप वेल। आपको पता है स्टेप वेल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं? ओके, नंदा 1 एंट्रेंस, ओके, फिर है भांद्रा, ठीक है, फिर है हियर 1 मोर जाया एंड विजया। दीज आर 4 स्टेप वेल्स आर देयर। एंड हैव यू एवर सीन स्टेप वेल्स? स्टेप वेल्स क्या होता है? आई विल टेल यू। लुक एट द पिक्चर, यू कैन इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर। स्टेप वेल इसे कहते हैं, आप पिक्चर में जो दिख रहा है ये स्टेप वेल होता है, स्टेप बाय स्टेप वेल कहते हैं इसको। ये आपको मैं इसके बारे में पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी, बट प्लीज़ look at this first part of this video, okay, and here everyone you can imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep, and instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. यहाँ से नीचे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और उसमें से वाटर कलेक्ट करते हैं। देखो सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जाओगे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जाओगे, फिर यहाँ से जाओगे, फिर लाइक स्टेप बाय स्टेप अगेन, फिर स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से फिर वाटर कलेक्ट करके आप वापस ऊपर आते हो, स्टेप कहते हैं स्टेप वेल, ठीक है। वेल तो कुआं तो होता ही है, बट दिस इज़ अ स्टेप वेल, सो अंडरस्टूड। तो पीपल गो डाउन एंड स्टेप एंड रीच द वाटर, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल। स्टेप वेल होता क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अंडरस्टूड। नाउ हियर आपको सिर्फ पिक्चर देख के बताना है
कि फर्स्ट एंट्रेंस है नंदा, सेकंड है भाद्रा, जया, विजया एंड ऑल लाइक दिस. Understood about the water. So here we'll talk about some how does the earth absorb water and how does it rain water. Okay, wells and step wells. How does the earth absorb? पहले अर्थ कैसे absorb करता है पानी को, and how does it reach, कैसे पहुंचता है wells में and step wells में. So we'll discuss here in this paragraph. Okay, and here one video, you have to see this video properly. See everyone, we all need water to live. As you know very well, हम सबको जीने के लिए पानी की ज़रूरत है. Plants need water, animals need water, so everyone need water. Okay, everyone needs water. सबको पानी की बहुत ज़रूरत है. As you know very well, we all need water to live. हम सबको ही जीने के लिए पानी की ज़रूरत है. ठीक है, जैसे प्लांट को भी, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो लिविंग थिंग्स. ओके, वाटर इज़ वन ऑफ और बेसिक नीड्स. हमारी एक बेसिक नीड्स जो है वो वाटर है. ठीक है, हमें वाटर मिल जाता है तो एटलीस्ट हम लोग पूरे दिन वर्क कर पाते हैं एंड ऑल. हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि वाटर हमें सिर्फ हमारे शौक़ के लिए चाहिए. दैट इज़ आवर नीड. तो वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट, एज यू नो. पानी इम्पोर्टेंट भी है. फॉर इसको कहा जाता है इन आवर टेक्स्ट बुक के वाटर इज़ प्रीशियस. सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. वी ऑल्सो नीड वाटर टू कीप अस क्लीन. पानी हमें साफ़ रखता है. हम पानी से बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर पाते हैं. ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन विद वाटर. हम पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं. सो पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वाटर इज़ अ प्रीशियस से ना हम लोग ये कह सकते हैं कि वाटर क्या है, प्रीशियस है. एंड वी ड्रिंकिंग वाटर, वी नीड ड्रिंकिंग वाटर. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग और व्हीकल्स. ओके, या फिर क्लोथ्स. ओके, यूटेंसिल्स, ये भी आप कह सकते हो. वाटर हमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, वो हमारी कई सारी चीज़ों को क्लीन करता है, उन्हें अच्छे से फ्रेश रखता है. जैसे आप अपने किसी भी चीज़ को वाटर से वॉश करते हो. सपोज़ व्हीकल है, क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स है. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले आप हर चीज़ वॉश करते हो ना. इवन नाउ दिस टाइम ना यू हैव टू वॉश योर वेसल्स. जो आपके घर में बर्तन रखे रहते हैं, डू यू नो, नाइट में जो लीज़ार्ड होती है, इंसेक्ट होते हैं, वो आपके घर में, आपके कबर्ड में भी जाके वो उनको टच कर लेते हैं. तो उन्हीं जो वेसल्स में आप खाना खाते हो तो वो आपके लिए डेंजरफुल होंगे. तो आप कभी भी कुछ भी खाना खाओ, सो प्लीज़ वॉश एवरीथिंग. जो भी चीज़ लेते हो ना जो वॉश करने लायक है, उसे वॉश करो प्रॉपरली. ठीक है, कुकिंग एंड ईटिंग दैम वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड ऑल. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं खाना बनाने के लिए, जो हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स से भी यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, एवरीथिंग वी हैव टू वॉश. अंडरस्टूड. हमारे क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो हमारे क्लोथ्स क्लीन हो जाते हैं. हम अपने किसी एनिमल्स को भी उससे वॉश करवाते हैं. ठीक है, बाथिंग करवाते हैं. ठीक है, वॉशिंग और एनिमल्स ऑल्सो, एंड वॉशिंग और क्लोथ्स, वॉशिंग और यूटेंसिल्स, वॉशिंग और रूम, वॉशिंग और फ्लैट, वॉट एवर यू आर लिविंग, जहाँ पर आप रह रहे हो, पूरा घर वॉश करने के लिए. सो वी नीड वाटर फॉर प्लांटिंग. ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज. प्लांट्स एंड ट्रीज़ को प्लांटिंग करने के लिए भी वाटर बहुत नीड है. ओके, वाटर की बहुत ज़रूरत है. एज यू नो वेरी वेल, अगर वाटर प्रोवाइड नहीं होगा तो सारे प्लांट ड्राई हो जाते हैं. ओके, सो हियर वी नीड वाटर फॉर शेविंग एंड बाथिंग. ये तो हमारी बेसिक नीड्स हैं कि हमें नहाने के लिए, हमारे शेविंग के लिए. गर्ल्स आई थिंक माउथ क्लोज करती हैं जब ब्रश करती हैं या फिर फेस वॉश करती हैं तब भी. ओके, वॉशरूम में भी हमको चाहिए होता है पानी. शेविंग करते हैं, वी नीड वाटर टू वॉश आवर हैंड्स एंड फीट बिफोर एंटरिंग आवर हाउस. जब हम अपने घर में एंटर होते हैं तो आई थिंक आप हैंड वॉश करते ही होगे ना. ना दिस टाइम यू हैव टू डू दिस थिंग बिकॉज दिस थिंग इज़ बिकम इम्पोर्टेंट. ओके, ये इम्पोर्टेंट बन चुकी है हमारे हैंड वॉश करना एंड एवरीथिंग. जब हम एंटर होते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं, ठीक है, तब हमको 100% ये क्या करना पड़ता है, हमें वॉश करनी पड़ती हैं सब चीज़ें. हमारे हैंड्स हो या हमें पूरा बाथिंग ही करना पड़ता है, राइट, दिस टाइम इन कोरोना टाइम.
सो वी आर डूइंग दीज थिंग्स. वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन. जब सिंचाई होती है, इरीगेशन मैथड इज़ व्हाट, लाइक जब हमारे प्लांट ग्रो होते हैं इन फील्ड, ओके, तो फार्मर्स इरीगेशन मैथड करते हैं यूज़. तो ये इरीगेशन मैथड कब होती है, जब वाटर की ज़रूरत होती है ना, तब इरीगेशन मैथड पॉसिबल है. वी नीड वाटर फॉर ट्रैवल, फॉर एग्जाम्पल स्टीमर्स, शिप्स, ओके, बोट्स एंड ऑल. एज यू नो ना, ये सारे व्हीकल्स तो वाटर में ही चलते हैं. सो वी नीड वाटर फॉर ट्रैवल ऑल्सो. अगर आपको बाई शिप, बाई स्टीमर आपको ट्रैवल करना है, सो यू नीड दैट वाटर. अंडरस्टूड एवरीवन? तो वाटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अस. सो वी नीड वाटर फॉर बोट सेल इन वाटर. जैसे ये तैर सके, ठीक है, उसके ऊपर तैर सकते हैं बोट, शिप्स, स्टीमर्स. आप आई थिंक कहीं लेक्स में या रिवर में गए होंगे, तो आप बोट्स में भी गए होंगे, ठीक है. और इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज नीड वाटर फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल थिंग्स. ओके, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ है, सपोज योर फादर इज़ डूइंग वर्क इन फैक्ट्रीज, ओके, मे बी यू हैव बिजनेस, सो इन दैट इंडस्ट्रीज वाटर ऑल्सो नीडेड. ओके, वेरियस इंडस्ट्रीज़, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, फॉर मेकिंग सम थिंग्स. बट हियर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर. ओके, सो लेक्स एंड रिवर्स, तो ये तो आपको पता ही है. तो वाटर इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है पानी से ही तो बिजली बनती है. वाटर इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दैट थिंग्स आई विल टेल यू डेफिनेटली, बट इन दिस वीडियो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाटर हमें कहाँ कहाँ नीडेड है. वाटर इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी. वाटर प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर रिलीजियस सेरेमनीज़. हमारे जो धार्मिक सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे कोई फंक्शन है ना, और तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना हमारे रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये सारी चीज़ें वीडियो में वन बाय वन यू कैन सी एंड यू कैन लर्न कि पानी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सच एज वेडिंग्स, ओके, एंड हवन्स. आपके घर में पूजा होती है, हवन होता है, या फिर कोई भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, वेडिंग, शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, ओके, एंगेजमेंट होती है, एनिवर्सरी पार्टी होती है, एवरीथिंग, ओके, दैट इज नीडेड वाटर. सेवरल रिवर्स आर वर्शिप्ड इन सम रिलीजियस. डू यू नो, कुछ जो नदियाँ होती हैं उनकी पूजा होती है. वाई? जैसे गंगा रिवर है, ठीक है, या फिर यमुना रिवर है, या नर्मदा है, ठीक है, गोदावरी. आपने कई सारी ऐसी देखी होंगी ना. तो ये सारी नदियों की पूजा होती है हिंदूज़ के द्वारा. ओके, आज जो हिंदूज़ हैं वो इन नदियों की पूजा करते हैं. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट इन हरिद्वार गंगा? उस गंगा रिवर की बहुत बड़ी पूजा होती है इन इवनिंग टाइम, ओके, एंड मॉर्निंग टाइम वो आरती होती है. और ऑल टाइम ना गंगा रिवर के ऊपर आरती को पूरी तरह से घुमाया जाता है, पूजा की जाती है प्रॉपरली. तो हाउ डू वी स्टोर वाटर इन आवर होम? हम हमारे घर में पानी कैसे स्टोर करके रखते हैं? सो विल लर्न हियर, विल टॉक अबाउट इट. तो किस तरह से पानी स्टोर करके रखते हैं एवरीवन? सी, सपोज़ आपके घर में फ्रिज में बॉटल्स में स्टोर करके रखते हो, या वी यूज़ बॉटल्स टू स्टोर वाटर इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या फिर आप किसी बकेट में या फिर कोई टैंकर में एंड ऑल देखो रखा है ना पानी की बॉटल्स. तो हम लोग ना पानी की बॉटल स्टोर करके रखते हैं ताकि हम बाद में उसको पानी को पी सकें, ठीक है. और भी बहुत सारे वेज़ हैं जो आप वाटर स्टोर करके रख सकते हो प्रॉपरली. ऐसे कई सारे वेज़ हैं, तो आप जूम लेक्चर में मुझे बता सकते हो. बकेट्स है, या फिर आप कोई पॉट्स, क्ले पॉट्स, या स्टोर वाटर कर सकते हो, पानी को स्टोर कर सकते हो. ओके, बकेट्स में टू स्टोर वाटर वी यूज़, क्ले पॉट्स टू स्टोर वाटर एंड ऑल. ओके, क्ले पॉट्स में भी आप अच्छे से पानी को रख सकते हो, किसी बकेट्स में भी रख सकते हो. फाइन, अंडरस्टूड ना, कि वी ऑल्सो यूज़ बकेट्स टू स्टोर वाटर एंड वी यूज़ क्ले पॉट्स टू स्टोर वाटर. सी, और भी अब जैसे आपके घर में टब में रखते हैं पानी को, या किसी चीज़ में भी रखते हैं. मे बी वी हैव वेरी बिग टैंक्स इन आवर कॉलोनीज विच सप्लाई वाटर. कभी कभी आपके घर में पानी नहीं आता है, तो बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं उसमें आप पानी को भर के रखते हो. तो उसमें से हम लोग किसी में बड़े बड़े टैंक्स में पानी आता है हमारी कॉलोनीज़ में, तो हम क्या सप्लाई करता है? वाटर सप्लाई करता है. वाटर सप्लायर भी इसे कहते हैं.
फाइन. सो वी हैव अ बिग वाटर टैंक्स. ओके, जो हमारी कॉलोनीज में, हमारे हाउसेज में हमें वाटर सप्लाई करता है. सप्लाई टू द हाउसेज इन द कॉलोनी. अंडरस्टूड? ओके. नाउ सी, वी स्टोर वाटर इन बोटल्स एंड कंटेनर्स ऑफ वेरियस साइजेस. अलग अलग साइजेस के होते हैं कंटेनर्स. कंटेनर्स मतलब जिसमें वाटर कंटेन किया जा सके. फाइन. सपोज आप जैसे ग्लास में कंटेन करते हो वाटर, तभी तो ड्रिंक करते हो. डायरेक्टली कहीं से वाटर आता है और आप पीने लगते हो? नो. सो दिस इज वी स्टोर वाटर इन बोटल्स, कंटेनर्स ऑफ वेरियस साइजेस. ओके. एंड वी स्टोर वाटर इन बोटल्स. हम लोग जब भी वाटर स्टोर कर रखते हैं बॉटल्स में या किसी सुराही में, सुराही कहते हैं इसको, पता है? पॉट, क्ले पॉट होता है. जैसे सुराही हैज़ वेरी नैरो माउथ. ये जो माउथ दिख रहा है आपको उसका, वो बहुत नैरो माउथ है. ओके. एक सांकड़ा कहते हैं ना, एक बहुत कम मतलब ओपन होने वाला माउथ. ठीक है. सो दिस इज़ नैरो माउथ. क्ले पॉट का है जिसे सुराही कहते हैं. पहले के टाइम में इसमें वाटर फिल करके रखते थे, पता है? बड़े बड़े टैंकों में वाटर फिल करके रखते थे. अंडरस्टूड? सो नाउ वेयर एज अ बकेट हैज़ अ वाइड माउथ. ओके. सो दिस बकेट हैज़ अ वाइड. किसी किसी बकेट का जो माउथ होता है वो बहुत वाइड होता है. ओके. सो आप जिस बकेट में नहाते हो, जिस बकेट से पानी भर के नहाते हो, उसका देखा ना माउथ कितना वाइड होता है, चौड़ा होता है. सम कंटेनर्स एंड यूटेंसिल्स इन विच वी स्टोर वाटर. कुछ कंटेनर्स और बर्तन जो हम स्टोर करके रखते हैं वाटर को, वो किससे बनते हैं? ओके. जैसे प्लास्टिक्स है, ओके, स्टील है, ये सब चीज़ों से बनते हैं कंटेनर्स. ओके. आपने टब देखा है या आपका कोई जो बकेट है वो है. जो बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं वो तो प्लास्टिक से भी बनते हैं और आयरन से भी बनते हैं. ओके. स्टील से भी बनते हैं कुछ कंटेनर्स. बट नाउ दिस टाइम वी आर यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल अ लॉट. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. सो सम बकेट्स आर मेड ऑफ स्टील, सम पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले. ओके. मिट्टी के बर्तन भी होते हैं. आई थिंक आपने देखा होगा कहीं विलेज में एंड ऑल, तो मिट्टी के बर्तन भी होते हैं. सम बकेट्स आर मेड ऑफ स्टील. ये तो आपको भी पता है ना. पॉट्स किससे बनते हैं? क्ले से बनते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड.